ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखते हैं, है ना। मैंने जनरली बताई थी, फीलिंग की रिकॉर्डिंग नहीं होती, मुझे ये फील हो रहा है सर, फीलिंग की रिकॉर्डिंग होती, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग होती है। किसकी होती है बेटा? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की आप रिकॉर्डिंग करते हो। आप इसको बॉक्स में डाल देना, आप ऐसे मत करना, आप चाहे इसको बॉक्स में डाल देना बेटा, इस तरह से बॉक्स में डाल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। आप इसको इस तरह से डाल दो। हाँ सर, हम सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। कहाँ रिकॉर्ड करते हो बेटा? तो ये किसी ना किसी फाइनेंशियल बुक में ही तो होती हैं, ये किसी ना किसी फाइनेंशियल बुक में ही तो होती हैं। किसमें होती है बेटा? सर ये एक फाइनेंशियल बुक में होती है। किसमें? फाइनेंशियल बुक में होती है बेटा। उन फाइनेंशियल बुक का क्या नाम होता है? फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग होती है फाइनेंशियल बुक्स में होती है बेटा। तो उन फाइनेंशियल बुक्स का क्या नाम होता है? फाइनेंशियल बुक्स का नाम होता है, देखो सर ये हो गया, हाँ सर ये हो गया। तो सर उन फाइनेंशियल बुक्स का नाम होता है सर, एक तो इस साइड लिख दो आप, एक एरो लगा के नीचे साइड लिख दो, ठीक है बेटा। एक होती है प्रिंसिपल बुक, एक होती है प्रिंसिपल बुक, और एक होती है सब्सिडरीज बुक, एक होती है सब्सिडरीज बुक, SUCCDREs, सब्सिडरी, या फिर सब्सिडरी लिख दो ना, सब्सिडरीज को छोड़ो, सब्सिडरी बुक्स। हाँ सर। और सर ये प्रिंसिपल, ये तो वो वाला दूसरा वाला प्रिंसिपल हो गया, अच्छा वो प्रिंसिपल हो गया क्या? चलो AL लिख दो, ठीक है। प्रिंसिपल बुक्स क्या होती है? एक होती है बेटा प्रिंसिपल बुक्स, एक होती है सब्सिडरीज बुक। सब्सिडरीज बुक को मैंने अभी आपको करवाया है, पहले मेरे को सब्सिडरी बुक ही बता दो। आप क्या बता दो? सब्सिडरी बुक ही बता दो। सर अभी बताते हैं सब्सिडरी बुक, ठीक है। हम इस चार्ट को इस तरह से बना रहे हैं बेटा, आप चाहे पहले आप देख लो, अगर आप बना नहीं रहे हैं तो पहले देख लो, ताकि आपको आइडिया आ जाएगा कि किस तरह से हमें पेज का यूज करना है, ठीक है। ओके, मैं कहा सब्सिडरी बुक, बेटा सब्सिडरी बुक में क्या आती है? सर सब्सिडरी बुक में आती हैं, सर सब्सिडरी बुक में आती है सर इस साइड और एक इस साइड सर। हाँ बेटा, कौन कौन सी? सर एक होती है कैश बुक, एक होती है सर कैश बुक, वेरी गुड। और होता है सर ऐसे तो काफी एरो बनेंगे सर। कैश बुक हो गया, और क्या नाम है सर, परचेज बुक, वेरी गुड, परचेज बुक, ठीक है। और हो गया सर, बनाते जाओ सर, परचेज रिटर्न बुक, सेल बुक, सेल रिटर्न बुक। और बताओ, 5 तो होगी हमारी सर, VRBP, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, ठीक है सर। ये होगी 2 2 4 2 6 और एक साथ लास्ट जर्नल प्रॉपर बेटा, दैट इज जर्नल एंट्री, जिसमें आप करते हो जर्नल प्रॉपर बेटा, जर्नल प्रॉपर, जिसको जर्नल एंट्री ही बोलते हैं बेटा। जर्नल भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है सर। ये बुक होती है, तो मैं यहाँ पे एरो लगा ले आता हूँ बेटा इसके, मैं इसके एरो ले आता हूँ कि भाई 1 2, ठीक है, और यहीं से 3, यहीं से 4, यहीं से 5, ठीक है। आप जैसे भी इसको ड्रॉ करना चाहो 6, और यही हो जाएगी बेटा 7, और एक ऊपर हो चुकी है बेटा 8। तो बेटा ये होती है सब्सिडरी बुक, ठीक है। और अगर मैं इसको यहाँ से इस तरह से रब कर दूं, आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, मैं इसको ऐसे कर दूं, कैसे सर? ये लो, मैं अच्छी ड्राइंग को मैं बड़ा ही अच्छे से कर देता हूँ इसको, ये ये ये, ताकि आपको लगे कि हाँ ये यहीं से आए हुए हैं, और यहीं से हम इसको बना देते हैं, ठीक है। और सर इनको भी ऐसे ही कर दो ना, हाँ ये लो, ठीक है, ये लो बेटा, ठीक है। ओके सर, हमने बना लिया है, हमने आठों के आठों बुक्स का नाम लिख दिया। तो यहाँ पे नंबरिंग में डाल दो, नंबर 1, नंबर 2 आपको याद रही, नंबर 3, ये 8 होती है बेटा, ध्यान रखना, 4 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8। ओके सर, आठों के आठों लिख दिए। हाँ सर, अब उसके बाद हमें ये भी पता है कि सब्सिडरीज बुक को दूसरे नामों से भी जाना जाता है, इनका अदर नेम भी है। कौन कौन सा नेम है बता सकते हो? हाँ सर, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं सर इसको, क्योंकि सबसे पहले यहीं पे रिकॉर्डिंग होती है। या फिर सर, या फिर इसका दूसरा नाम भी है, दूसरा नाम क्या है सर? प्राइमरी एंट्री बुक, प्राइमरी एंट्री बुक, मतलब सबसे पहले यही रिकॉर्ड की जाती है प्राइमरी एंट्री बुक। सबसे पहली जो भी बुक मतलब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है, वो यही रिकॉर्ड की जाती है। तो लिख दो ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो नोन एज, सब्सिडरी बुक को ऑल्सो नोन किया जाता है क्या? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, या फिर प्राइमरी एंट्री बुक। ओके सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेटा यहाँ पर आ गए, अब मेरे को बताओ बेटा कैश बुक में क्या होता है? कैश बुक में क्या होता है सर? कैश बुक के फर्दर पार्ट होते हैं, ये लो सर, एक होती है सर सिंगल कॉलम,
सिंगल कॉलम, ठीक है सर। सिंगल कॉलम में कैश का अकाउंट भी बनता है, कैश का कॉलम भी बनता है, कैश या फिर बैंक का कॉलम बनता है सर। बात समझ आई? यस सर, ये आप कैश बुक में करके आए हो इसलिए मैं आराम से समझा पा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद डबल कॉलम बेटा, डबल कॉलम करके आए आप, सारी चीजें रिवाइज हो रही हैं यहाँ पे, हाँ सर ठीक है। और क्योंकि सब्सिडरी का पार्ट है, डबल कॉलम में सर कैश का और बैंक का बनाया सर हमने, इस तरह से बनाया नंबर 1। नंबर 2 सर बैंक और बैंक का बनाया सर हमने, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, वेरी गुड। और नंबर 3, हालांकि ट्रिपल कॉलम आप में था आपकी अब है नहीं, नंबर 3 मतलब नंबर 3 को छोड़ते हैं हम, 3 नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे आएगा बेटा पैटी कैश बुक, पैटी कैश बुक, पैटी कैश बुक। आपको एक चीज याद आ रही है, जब मैंने आपको कैश बुक कराया था ना, वहां पर भी मैंने आपको जनरल फोलियो नहीं लिखवाया था, लेजर फोलियो लिखवाया था, जो परफॉर्मा बना रहे थे, अगर याद आ रहा हो तो, ठीक है। हाँ सर, नहीं याद आ रहा हो नहीं दिखा देंगे, आज अगर समय रहा तो हम बताएंगे वहां पर लेजर फोलियो क्यों आता है। वैसे आपको पता ही चल गया होगा, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इनके बाद जनरल, इनके बाद लेजर बनती है ना। यस सर, तो मतलब इन्हीं से बनाई जाती है, यस बेटा इन्हीं से बनाई जाती है। तो ये हो गया बेटा, तो ये आपका आपने बना लिया, यस सर ये हमने बना लिया। वैसे आपको बनानी नहीं, अभी आपको देखना है। यस सर बेटा, परचेज बुक में यहाँ पर कितनी कौन सी ट्रांजेक्शन होती है? ऑल ट्रांजेक्शन, ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू कैश, रिलेटेड टू कैश, या फिर जो भी, अगर बैंक का कॉलम है तो बैंक, रिकॉर्डेड हियर, रिकॉर्डेड हियर बेटा, यहां पर रिकॉर्ड की जाएगी, ठीक है सर। अब आगे चलो बेटा, परचेज बुक में क्या आती है? ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स ऑब्लिक मटेरियल, ऑब्लिक मटेरियल, जो भी आपका रॉ मटेरियल है बेटा वो आएंगी, एंड दीज शुड बी ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट। क्या होनी चाहिए? ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स ऑब्लिक मटेरियल एंड दीज शुड बी ऑन क्रेडिट, कि सारी सारी ट्रांजेक्शन गुड्स या मटेरियल से रिलेटेड यहां पर आएंगी, एंड वो क्या होनी चाहिए सर? वो उधार में होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं परचेज रिटर्न में डायरेक्टली लिखा रहा हूं बेटा इस तरह से, क्या? परचेज रिटर्न ऑफ गुड्स, आप मटेरियल लिख लेना साथ में, मटेरियल इंक्लूड है, गुड्स मटेरियल प्लस क्रेडिट बेटा, इस तरह से लिखवा रहा हूं। अब आप समझ पाओगे, हाँ सर ऊपर वाली से हम समझ पाएंगे, प्लस मतलब ये भी होनी चाहिए और ये भी होना चाहिए आपका, यस सर, ठीक है। उसके बाद चलते हैं बेटा सेल बुक में, सर क्या होना चाहिए? सेल ऑफ गुड्स प्लस क्या होना चाहिए सर? क्रेडिट में होना चाहिए। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर, मतलब कैश वाली यहां नहीं आएगी, कैश वाली यहां नहीं आएगी बेटा। आगे चलो सेल रिटर्न में, सर सेल रिटर्न ऑफ गुड्स होना चाहिए, प्लस क्या होना चाहिए सर? प्लस ये क्रेडिट में होना चाहिए। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर समझ में आ रही है। बिल्स रिसीवेबल बेटा, मैंने आपको बताया था सर, बिल्स रिसीवेबल क्या होता है सर? ये बिल्स रिसीवेबल आपको बिल ऑफ एक्सचेंज में करोगे, बात खत्म करो, बिल ऑफ एक्सचेंज में। और वैसे मैंने आपको बता दिया बिल ऑफ एक्सचेंज बेटा, पूरा नाम लिख दो बिल ऑफ एक्सचेंज में, इन द चैप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज लिख दो। यहाँ पे, यहाँ पर है भी नहीं, डन इन चैप्टर बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसको बीओई के नाम से जानते हैं, ठीक है। वैसे मैंने आपको बता दिया ये कहां से बनते हैं, जब आप सेल करते हो सर क्रेडिट में, तो सेल के बाद हमें विश्वास नहीं होता तो हम क्या करते हैं सर? डेटर क्रेडिटर किसका रूप ले लेते हैं? बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल का, ठीक है। ये डेटर क्रेडिटर ही बदलते हैं बेटा। जनरल प्रॉपर ऑल द ट्रांजेक्शन, ऑल रेस्ट ट्रांजेक्शन बेटा, ऑल रेस्ट ट्रांजेक्शन which are, which was not recorded above, which was not recorded above should be recorded here, comma should be recorded here, यहाँ पर recorded की जाएगी। like sale of goods, और ये नहीं सर, सेल ऑफ फर्नीचर, सेल ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट, सेल ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट। बेटा क्रेडिट क्यों लिखा? क्योंकि कैश का होते है तो ऊपर कैश बुक में आ जाएगा ना, यस सर, ये हो गया बेटा, ओके। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसको थोड़ा और अच्छा विराट रूप दूं, और अच्छा विराट रूप दूं, तो इसके बाद लिख लेना, इसके बाद क्या बनती है? इसके बाद क्या बनती है बेटा? इनके बाद ही बनती है लेजर। वैसे मैं ऊपर लिखवाने वाला हूं, तो चलो मेरा को आप समय दीजिए। ये प्रिंसिपल बुक क्या होती है? अब लिखो बेटा प्रिंसिपल बुक क्या होती है, सब कुछ करा देंगे, कुछ नहीं छुटवाएंगे। एमसीक्यू आएगा ना, एमसीक्यू में आप
बता देना, क्या हमें तो ये भी आता है, ठीक है। प्रिंसिपल बुक क्या होती है सर? प्रिंसिपल बुक मेन बुक होती है बेटा। हालांकि वन ऑफ द प्रिंसिपल बुक क्या होती है बेटा? आपको भी फील होना चाहिए, हाँ सर कैश बुक एक प्रिंसिपल बुक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कैश बुक एक प्रिंसिपल बुक होनी चाहिए, क्योंकि मैंने कहा था कैश एक बड़ा ही सेंसिटिव एरिया होता है कैश का, कि कैश का तो आपको पता होना चाहिए, बिना कैश के धंधा चल ही नहीं सकता, बिना कैश के धंधा चल ही नहीं सकता। तो सर ये तो होनी चाहिए प्रिंसिपल बुक, प्लस साथ में ओनली कैश है बेटा इसमें, और दूसरा है बेटा, दूसरा है लेजर बेटा। क्या है? लेजर। क्या है बेटा? लेजर। ठीक है, क्या है? लेजर बेटा। ये होती है हमारी प्रिंसिपल बुक बेटा, लेजर और ये सारी चीजें। और वैसे लेजर बनती कहाँ है सर? इनके बाद लेजर ही बनती है। अगर मैं बताऊं आप लोगों को तो इनके बाद लेजर ही बनती है। अगर मैं कहूं ये लो बेटा, मैं पूरा पूरा ले लेता हूं और यहां तक आ जाता हूं, मैं कहता हूं कि ये लो बेटा, ये हो गया, ये प्राइमरी बुक बनने के बाद सेकंड लेजर का ही नंबर आता है। इसके बाद देयर आफ्टर वी मेक या प्रिपेयर लेजर। हल्का सा आप इनका डिस्कशन आप देखोगे किसमें करूंगा मैं आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में भी इनका थोड़ा सा डिस्कशन करवाने वाला हूं। बट उससे पहले मैंने आपको एक चार्ट बना दिया कि मैंने बताया कि प्रिंसिपल बुक क्या होती है। सर प्रिंसिपल क्यों बुक क्यों बोला गया बेटा? आपको हर इंडिविजुअल खाते का पता होना चाहिए। हाँ सर, वो तो यहाँ से पता चल जाएगा, राम का, श्याम का, मोहन का, रेंट का, सैलरी का, वेजेस का, और कैश का कैश बुक से पता चल जाएगा। हाँ या ना? यस सर। और याद करो मैंने आपको बता रखा था कि मैं कैश बुक में और कैश अकाउंट में एक डिफरेंस बताने वाला हूँ, है ना? तो मैं यहाँ बताऊंगा बेटा क्या होता है। बाकी तो मैंने डिफरेंस ही बता दिए थे, मेन डिफरेंस यहाँ बताऊंगा आपको, ठीक है। दो तीन चीजें छुड़वा रखी ना, वो बताने वाली है यहाँ पे। तो सर हमें करने का मौका दीजिए। ये तो आपने बड़ा ही विराट चार्ट बना दिया, ठीक है। वैसे मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ पूरा पूरा। देखो बेटा, पूरा पूरा चार्ट दिखा रहा हूँ, आप फिर देखना इसको कैसे ड्रॉ करने वाले हो। ये मैंने आपको पूरा पूरा चार्ट दिखा दिया बेटा, अब आप देख लेना इसको आप कैसे ड्रॉ करने वाले हो। मैं साइड में हो जाता हूँ। इस तरह से